2026 में एमसीए प्लेसमेंट का इंटरव्यू क्रैक करने का क्या है सीक्रेट? एआई के टाइम पे जब 13% से ज्यादा डेवलपर के रोल चले गए हैं, तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपको प्लेसमेंट लगे या ना लगे? आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. दोस्तों आज के टाइम में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि एआई की वजह से बहुत सारे ले ऑफ देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन ले ऑफ के टाइम पे ऐसे क्या इंटरव्यू स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंश्योर करनी चाहिए ताकि आपको सबसे बेस्ट प्लेसमेंट मिल सके। तो आज हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आज का टाइम है स्पेशलाइजेशन का, और अगर आपने 2 साल की एमसीए कर रखी है विद स्पेशलाइजेशन और उसमें अच्छे से प्रोजेक्ट बना रखे हैं, सो ट्रस्ट मी, ये आपको ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा कंपेयर टू दो स्टूडेंट जो भले टियर 1 कॉलेज में पढ़ रहे होंगे लेकिन उन लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं कर रखा होगा, क्योंकि मार्केट में आपकी स्किल्स की काफी डिमांड है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके सीजीपीए अच्छे रहे। बहुत सारी कंपनीज में अगर आप 7.5 सीजीपीए से नीचे है तो आप ऑलरेडी रूल आउट हो जाते हैं, मे बी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर वो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। तो 7.5 से ऊपर तो आपको सीजीपीए बना के चलना है, जितने हो सके उतने प्रोजेक्ट बनाने और सर्टिफिकेशन बनाने हैं। अब कैसे कोर्सेज करने उसके बारे में आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप किसी प्लेसमेंट में बैठेंगे तो उसमें सबसे पहला राउंड जो आता है वो टेक्निकल राउंड आता है। अब टेक्निकल राउंड कितना भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग मान के चलते हैं 45 to 60 मिनट्स का हो सकता है। इसमें एक चीज तो कंपलसरी आएगी, वो है डीएसए। अब डीएसए के लिए आपको 2 से 3 लीड कोड के जो हार्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके रखना है। लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट के लिए आपको एकदम प्रिपेयर्ड रहना है। हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, इन सब जगह पे भी आपको एक्टिव रहना है। अच्छा, एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो डेटाबेस और नेटवर्किंग ये सब तो पढ़ लेते हैं लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में ध्यान नहीं देते हैं, और कंपनीज ये भी देखती हैं। अब अगर आपने पहला टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया तो भी आपके पास कई बार एक और टेक्निकल राउंड देना पड़ेगा, यानी कि सेकंड टेक्निकल राउंड। इसमें थोड़ा और डेप्थ में जाया जाता है। अगर आप एआई रोल के लिए अप्लाई करें तो इसमें कुछ ऐसे टूल्स काम आते हैं जो आपको जानना चाहिए, जैसे कि टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, मॉडल इवैल्यूएशन। क्लाउड रोल्स के लिए आपको डॉकर आना चाहिए, क्यूबरनीट्स आनी चाहिए, एडब्ल्यूएस या एज़्योर आना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आना चाहिए। प्रोजेक्ट की बात करें तो 2 से 3 प्रोजेक्ट आपके काफी सॉलिड वाले तैयार होने चाहिए, जिसको देख के इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए, क्योंकि वो इसमें बहुत डिटेल में जाके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एंड ये इंश्योर करना है कोई भी फेक प्रोजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, या फिर कोई बहुत ईजी सा जिसके यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं वो सारी चीजें नहीं करनी है। अब तीसरा राउंड जो आता है वो एचआर राउंड आता है। जनरली ये माना जाता है कि अगर आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया तो एचआर में तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी देखा गया है कि उनका एचआर में नहीं हुआ है। तो एचआर राउंड में आपको अपनी सॉफ्ट स्किल अच्छी रखनी है। आपको ये इंश्योर करना है आप अपने बारे में जो भी बताए एकदम जेन्युइनली बताए, ज्यादा फेक ना बने। और साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप या जॉब कर चुके हैं तो उनकी बैड माउथिंग नहीं करनी है। उनको ये देखना है कि आप अपनी हर कंपनी के रिस्पेक्ट करते थे। आपको इन अ वे अपने आप को एक अच्छा रिप्रेजेंटेबल एम्प्लॉय शो करना है। इसके साथ साथ 2026 में एचआर ये भी देखते हैं कि आप एआई जैसी चीजों के साथ कितने आराम से काम कर पाते हैं, जैसे कि N10 जैसी चीजें आप उसके साथ काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या आप कंटिन्यूअस लर्निंग कर पा रहे हैं, अगर कोई नई स्किल्स आ रही हैं तो आप कितना सर्टिफिकेशन उसका ले रहे हैं, कितने कोर्सेज कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जो भी सैलरी मिले उसको नेगोशिएट कैसे करें। इसका एक सिंपल सा तरीका, आपको बहुत सारी जगह अप्लाई करना है, डेडिकेशन के साथ सब जगह एग्जाम देना है। एक बार आपको कहीं भी मिल जाए तो उस सैलरी के बेसिस पे आप दूसरी जगह नेगोशिएट कर सकते हैं। तो अब चलिए कुछ चेकलिस्ट बता देते हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग एंड आफ्टर अप्लाइंग। सबसे पहले अपने स्पेशलाइजेशन पिक कर लो, 2 से 3 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना लो, गिटहब पे अपना अकाउंट बना लो, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, गीक्स फॉर गीक्स या फिर लीड कोड ऐसी जगह पे अपनी प्रोफाइल बना के अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखो। एंड इंटरव्यू के बाद 24 घंटे का वेट करो फॉलो अप लेने के लिए। अगर फॉलो अप आ जाता है, आपको सैलरी ऑफर हो रही है, तो भी नेगोशिएशन का चांसेस रहता है, नेगोशिएट कर सकते हैं आप पोलाइटली। तो दोस्तों ये थे सारे ट्रिक्स जो आपको ध्यान होने चाहिए एमसीए के प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए। 2026 की वजह से एआई का डिसरप्शन आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको बस अडेप्ट करना है, कंपनी को ये दिखाना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर तो है, लेकिन साथ ही साथ आप नई चीजों के लिए अडेप्ट भी कर पाते हैं। अगर आप ये कर पाएंगे तो विदाउट एनी डाउट आपको काफी अच्छी जॉब मिल जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।